है ये तो एक नाकामी है जी। एक सोमवार वीरवार को चोरा होगा के तो आपसे भी निवेदन करूंगा, चोरों से भी मत आया करो, नहीं अगली बार लट पिलाने का काम भी करेंगे। पुलिस प्रशासन सही तरीके से अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करता। पुलिस वाले जितना जोर चालान काटने में लगा रहे हैं ना, इतना जोर चोरों पकड़ने में, अपराधी पकड़ने में लगा दे, तो मैं कहता हूँ शहर में सादा क्राइम तो खत्म हो जाएगा। 3 दिन के अंदर 2 लाख रुपए की चोरी होगी जी। जो ये अब नुकसान हुआ इसकी भरपाई हम पूरी करवा के छोड़ेंगे, चाहे हमें इसके लिए ईट से बिठानी पड़े। अब 70,000 रुपए के जो गले से निकले हैं उसकी हमने सीसी फुटेज दे दी, लड़के का घर बता दिया, लड़के की मदर का बता दिया, ये है। अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। कल सुबह जब आप घर से निकले होंगे तो आपने हर चौक चौराहे पर पुलिस के नाके देखे होंगे, तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि अब हमारा हिसार शहर महफूज है। कहीं ना कहीं पुलिस की जो प्रेजेंस है आपको हर चौक चौराहे पर मिली होगी। लेकिन उसके उलट कल शाम को ही राजगुरु मार्केट की एक दुकान से मात्र 2 मिनट में 60 से 70 हज़ार रुपये गले में से निकाल लिए जाते हैं और उसी रात राजगुरु मार्केट की 2 दुकानों में से लाखों रुपए की चोरी हो जाती है। आपको तस्वीरों में दिखा दूं, दुकान नंबर 108 सुखीजा कलेक्शन और दुकान नंबर 114 गोपाल जनरल स्टोर के अंदर कल देर रात चोर घुसते और लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे देते हैं। फिलहाल राजगुरु मार्केट की अगर बात करें, मैं आपको कुछ महीने और पीछे ले जाना चाहूँ तो राजगुरु मार्केट के अंदर रामचाट भंडार के संचालक पर दिन दहाड़े 2 लोग आते हैं बंदूक लहराते हुए और उसके बाद फिरौती की एक चिट्ठी देकर चले जाते हैं। उसके अलावा त्योहारी सीजन की तो बात ही छोड़ दो, अक्सर चेन स्नैचिंग और कहीं ना कहीं जेब काटने के मामले जो है इस राजगुरु मार्केट में अक्सर सुनने को मिलते हैं। और अगर इसी मार्केट से थोड़ी सी दूर आपको लेकर जाऊं तो गणेश मार्केट के अंदर सच मोबाइल की दुकान पे सुबह 5:30 बजे करोड़ों रुपए के मोबाइलों की चोरी हो जाती है। लेकिन अगर कार्रवाई की बात करें तो सिर्फ लीपापोती की जाती है। फिलहाल राजगुरु मार्केट में हमारी टीम मौजूद है और पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कुछ पता चला कि कितने बजे की ये पूरी वारदात है? चोरों के हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं जी। प्रशासन नींद में सोया हुआ है। एक से एक रोज घटना हो रही है और व्यापारी लूट रहा है और मर रहा है। इसके ऊपर किसी का कोई गौर नहीं है। व्यापारी बड़ी मेहनत करके कमाता है और चोर दिन दिहाड़े आकर गले में से भी पैसे उठा कर ले जाते हैं। इतना भी डर नहीं रह गया, चोरों को कोई डर नहीं है शहर के अंदर। व्यापारी तो पहले ही मरा पड़ा है, पहले ऑनलाइन ने मार दिया, उसके बाद इस तरीके की वारदात कहीं ना कहीं जो है लोग भी डरते हैं। बोले राजगुरु मार्केट में जाएंगे चैन काट ली जाएगी, कहीं ना कहीं जेब काट ली जाएगी। ऐसा है, हम पूरा व्यापार मंडल इकट्ठा होके प्रशासन से नहीं, हम सरकार से मांग करेंगे कि जो भी चोरियां हुई हैं वो सरकार मुआवजा करे इस व्यापारियों का। हमें चोरों से मतलब नहीं, हमें सरकार से मतलब है कि हमारा पैसा जो भी नुकसान होता है वो सरकार भरपाई करे। और व्यापारी टैक्स देता है, जीएसटी देता है, सुबह शाम जाके बच्चों का पालन पोषण करता है, उसके बाद लूट के खड़ा हो जाता है। तो क्या ये सरकार व्यापारियों का किसी का भी हितैषी नहीं है? सरकार इसका मतलब नकम्मी है जो है कि चोरों को काबू नहीं कर सकती। एक चोरी अगर मान लो अगर चोरी है तो व्यापारी मांगता क्या है? व्यापारी अपनी सेफ्टी मांगता है। अगर उसकी सेफ्टी नहीं है तो किस चीज़ का टैक्स लेती है सरकार? तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुँच चुका है, क्या कुछ की अब तक कार्रवाई रही? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, वही बात है, पुलिस अपने काम करती रहेगी। जैसे उसका 1 करोड़ का नुकसान हुआ है, 2 लाख रुपए बता रहे हैं, अभी 2 लाख रुपए का हमारा हुआ है, मोबाइल चोरी पे हुआ है। तो क्या पुलिस ने क्या काम किया? 1 करोड़ का नुकसान और 2 लाख का हुआ तो उससे क्या, उसका 2 लाख तो उसकी कार्रवाई में लग जाते हैं। तो क्या उसका अगर ये भी सब खाना पूरी करी, कोई चोर आज तक पकड़ा नहीं गया। नुकसान तो नुकसान ही है, व्यापारी लूट तो व्यापारी रहे ना। जिसका नुकसान होता है ना उसको पता लगता है भैया वैसे, लेकिन पुलिस वाले ने भी देखना चाहिए, जनता भी है देख ले रही है। लेकिन ये जो इनका नुकसान हो रहा है ना ऊपर से हो रहा है, इनका पहले भी होता 70,000 रुपये, अब यहाँ से हो रहा है, बहुत दुख हो रहे हैं जी इनका। अक्षय जी, 40 कैमरे लगे थे, बड़ी मतलब वाहवाही लूटी थी और उसके बाद मालाएं पहनाई गई थी, कहाँ गए वो कैमरे? ऐसे जी 40 के 40 कैमरे लगे हैं, 40 के 40 कैमरे एक्टिव हैं। एक नहीं, बहुत सारी वारदातें उनसे हमने पकड़ी भी गई हैं और अब भी उसी वारदात को पकड़ा जाएगा। मैं तो एक ही निवेदन करूंगा, पहले तो प्रशासन से जो भी हमारे यहाँ चोरी की घटनाएं हो रही हैं उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए तुरंत। और चोरों से भी यही कहना चाहूँगा, हमारे बाजार के अंदर मत आया करो। तुम 100 बार कह दिया कि इतनी बेशर्मी पे उतरे हुए हो। ये बाजार व्यापारियों का बाजार है, पहले ऑनलाइन ने लूट रखा, कोई इतने मोटे धना सेठ नहीं बैठे यहाँ पे बाजार के अंदर। तो आपसे भी निवेदन करूंगा, चोरों से भी मत आया करो, नहीं अगली बार लट पिलाने का काम भी करेंगे। और रही बात दूसरी, जो कैमरे की फुटेज में सब कुछ एक मिनट पल की सब खबर आपकी मिल जाएगी। और उसके बाद ये मत कहना
कि हमारे साथ क्या हुआ। ऐसी कार्रवाई कराएंगे कि ज़िंदगी में याद रखोगे राजगुरु मार्केट में जाएं या ना जाएं चोरी करने के लिए। अक्षय जी, चोर भी पकड़े जाते हैं, रिकवरी के नाम पे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे है जी, सुनो, जब हम दूसरे बाज़ारों के अंदर जाके उनकी मदद करके चोर पकड़वाने का कार्य कर सकते हैं, तो हमारे बाज़ार के अंदर अगर कोई समस्या आएगी तो पीछे नहीं हटेंगे। चाहे इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे इसके लिए हमें बाजार बंद करना पड़े, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कोई सा भी आंदोलन करना पड़े, हमारे बाजार के एक एक दुकानदार की जो भी हुई है रिकवरी करवा के देंगे। रिकवरी नहीं होगी तो उसके लिए जो भी हमें आंदोलन करना पड़े उससे पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, आपका जो इनिशिएटिव हमेशा यही रहता है कि अगर कोई व्यापारी मर गया तो हम अपने तरफ से कुछ चंदा इकट्ठा करके उनका हमेशा आप सहयोग करते हुए नजर आते हो। फिलहाल अगर नुकसान की बात करें, क्या पोजीशन है? ऐसे जी, फिलहाल तो एक सुखीजा कलेक्शन से 21,000 रुपये की समथिंग कह रहा है चोरी हुई। उसके बाद जो कपड़े का नुकसान हुआ है वो उसे मालूम नहीं है अभी, उसकी वो अपने देखेगा, जांच करेगा क्या नुकसान हुआ है। और जो इसके गोपाल वाले से हुआ है, इससे 1 लाख रुपए का ये कह रहा है। पहली बात तो मैं इनसे भी कहना चाहूँगा, अपनी बाजार अब दुकान के अंदर गले के अंदर इतने पैसे रखने की जरूरत नहीं है। कोई 1,000-2,000 रुपये रख के जाओ। इनसे भी निवेदन करूँगा पहले तो मैं कि 1,000-2,000 रुपये रख के जाओ। और रही बात जो ये अब नुकसान हुआ इसकी भरपाई हम पूरी करवा के छोड़ेंगे, चाहे हमें इसके लिए ईट से बजानी पड़े, चाहे प्रशासन से टक्कर लेनी पड़े, उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। 3 दिन के अंदर 2 लाख रुपए की चोरी होगी जी। 98 नंबर से 70,000 रुपये, 106 नंबर से 24,000 रुपये रात को, और गोपाल जनरल स्टोर से 95 या लाख रुपए के करीब उनकी चोरी हो गई है। और ये लगातार चोरियां होती जा रही हैं। पुलिस जो है इस नाकाम है बिल्कुल। अब 70,000 रुपये के जो गले से निकले हैं उसकी हमने सीसी फुटेज दे दी, लड़के का घर बता दिया, लड़के की मदर का बता दिया, ये है। अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। उसकी मदर ने क्या कहा, मैंने बेदखल कर दिया है। बेदखल करने से पेंडा नहीं छूटने वाला तेरा। हमारे बाजार वाले उसको रिकवर करके ही छोड़ेंगे, चाहे कितना ही तू बेदखल कर ले, बाद में छुड़ाने के लिए ना ही हो। बाद में ये ना कहियो कि बाजार मेरी छुड़वा दो जी, दुकानदार मेरे को दुकानदार राहत दे दे। कोई राहत का उसका कोई चांस नहीं होगा उसके अंदर। जो कार्रवाई बनेगी उस पर करवा के छोड़ेंगे। अभी उसकी बात भी करते हैं, अभी उसकी तह तक भी जाएंगे। बजाज साहब, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, हम तो प्रशासन से ये मांग करते हैं, 3 चोरी हो गई। अब दुकानदार इस काम में लगा रहे या ये बाकी दुकानदारों से मैं ये निवेदन करता हूँ, गले में पैसे ना छोड़ के जाएं। जो हाल है, देखो कस्टमर आते दिन में इकट्ठे आते, वो भी कर सकता है। तो बाकी हम प्रशासन से पूरा इसे लेके रहेंगे। देखो राजगुरु मार्केट में जितनी चोरी हुई हमने पकड़ा है और उसको भी पकड़ के छोड़ेंगे नहीं। अब ये क्या सोचता है कि यहाँ कैमरे एक्टिव हैं और पीछे भी कैमरे लगे हुए हैं, सारे निकलवा के जाएंगे। और प्रशासन से भी नहीं करे तो हमने एसपी से या कहीं से धरना लगाना, धरना भी लगाएंगे, छोड़ते नहीं है। कल सुबह घर से निकले हुए हर चौक चौराहे पे पुलिस खड़ी थी, नाका लगा। ऐसा है, ये तो एक नाकामी है जी। एक सोमवार वीरवार को चोरा होगा कि IGO इतनी सारी प्रशासन वहाँ लगा देते हैं, क्या जरूरत है? अब आम बंदे को छेड़ते हैं, किसी को पकड़े गए ना मोटरसाइकिल 4 बैठते हैं, कुछ नहीं है। ये तो है ना एक नाकामी, एक ना शोशाबाजी है। शोशाबाजी ना करें, प्रशासन अपना काम करे। ये एक दिन बताओ, उसको पता है सोमवार और वीरवार को मैंने बाजार में मोटरसाइकिल नहीं लेके जाएगा वो, या इधर से निकल आएगा। ये तो एक नाकामी है। ADGP साहब कहते हैं ADG की नाकामी है। मैं आऊंगा और नशा खत्म कर दूंगा। ऐसा है, जो चीजें है ना उन्होंने सोचा था सेम, अब दोबारा वही ठेके पे वही काम हो रहे हैं, वही नशा। सबसे पहले है नशा। अगर ये नशा खत्म नहीं होए ना तो इस देश का बर्बादी आ रहने की। और ये जो चोर हैं ये नशे वाले हैं, ये एक्टिव चोर नहीं है। ये जो नशा करते हैं ना ये वही मिलेंगे, क्योंकि उनको अब कहीं से मिलना है। नशा हो गया महंगा, अब महंगे के चक्कर में उन्होंने ना चोरियाँ करना, ये डकैती करना, ये काम है। अच्छा, ये डाल लिया ऊपर, भाई मेरे को पछाड़ता नहीं, सब पछाड़ लेते हैं ना, इसको छोड़ते हैं। अभी कार्रवाई हो रही है, कैमरे चेक करवा रहे हैं हम। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, रविवार को दिन में 2-2:30 बजे के आसपास दुकान पे एक लड़का आता है और उस ऊपर गले की चाबी ऊपर पड़ी है। मैं नीचे बेसमेंट में गया हूँ, ऊपर खंगाल खुंगुल के चाबी निकाल लेते हैं। 65-70 हज़ार रुपये गले में से निकाल के चला जाता है 2 मिनट 2 मिनट के अंदर। और सिटी के अंदर उसकी फुटेज, लड़के की फ़ोटो, सारा कुछ बता दिया। भाई ये फलाना लड़का है, यहाँ पहले यहाँ काम करता था किसी दुकान पे, अब वो अपनी बहन के घर बरवाड़े रहता है जी। बरवाड़ा भी जाया है हम, रात को फिर एक सिटी से एक आदमी को लेके बरवाड़ा भी गए थे, वहाँ वो नहीं मिला, उन्होंने इधर उधर कर दिया, लड़का पता नहीं कहाँ गया जी। और फिर उसकी माँ दुकान पे, रात को उसकी माँ का फ़ोन आता है तकरीबन 9:30-10 बजे, जी मेरा लड़का ये है वो है, भाई नशा है, हमने बेदखल कर रखा है सब कुछ। और सुबह वो 10 बजे दुकान पे आ जाती है, फिर वो कहती है जी मैं आपको पैसे भरपाई कर दूंगी, किस्त मेरे को टाइम दो, 2-2 हज़ार रुपये करके मैं आपको दे दूंगी जी। वो कल सोमवार की बात है। आज मंगलवार मैं सुबह दुकान पे हूँ, दुकान पे आके बैठी है, वो कहती है जी वो तो मेरा लड़का नहीं है, आप तो झूठे लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हो, ये है और वो है, वो कह के चली गई जी। सर सोनी जी क्या कहोगे, क्या ये अंधा कानून हो चुका है जी।
हरियाणा के अंदर क्राइम जो है चरम सीमा पर पहुंच चुका है। रहने दो जी, जब पुलिस प्रशासन के एडीजीपी आते हैं आप ही नाच नाच के माड़े पे एडीजीपी साहब क्या करेंगे? अगर एसएचओ भी अगर एक अपराधी के ऊपर भी अगर अपना नट कसे ना तो बड़े से बड़ा अपराधी भी पानी ना मांगे। पुलिस प्रशासन सही तरीके से अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करता, इसीलिए अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उनके आते लड्डू बांटने में सबसे आगे आप होते हो। ये देखो जी, रिस्पेक्ट करना हर व्यापारी का फर्ज बनता है। अब जिस व्यापारी के 75,000 रुपये निकले हैं उसने सारा बायोडाटा अपराधी का दे दिया है, लेकिन पुलिस का या उनके परिवार का एक ही कहना है कि हमारा बच्चा नशा करता है। नशा करता है तो उनके परिवार से वसूली की जाए। नहीं, आपकी बात ठीक है, अक्षय जी वाली बात ठीक है। बोले जी अगले पुलिस वाले कार्रवाई करे ना नहीं करे तो उसके बाद हमारे को दे तो हम अपने आप रिकवर करवा लेंगे। ऐसा है, कानून अपने हाथ में किसी को भी नहीं लेना चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन किस लिए है? ये नेता जो हैं ये अपराधियों को बचाते हैं। पुलिस प्रशासन को छूट देनी चाहिए कि अपराधियों को सरेआम चौक के ऊपर एनकाउंटर किया जाए और जो एनकाउंटर पुलिस वाला करेगा उसको सम्मानित किया जाए। ये आज हरियाणा हिसार के अंदर नशे का गढ़ बन चुका है। आज कोई भी छोटे छोटे बच्चे हैं नशा करके किसी के चाकू मार रहे हैं, किसी की चैन तोड़ रहे हैं। आज कल रात के अंदर ही 5 दुकानों पर चोरी हो गई है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस का काम तभी सफल होगा जब जनता उसका सहयोग करे और पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे सभी अपराधियों के ऊपर। किसी भी नेता का अपराधियों के लिए फोन आता है तो उसे किसी भी दबाव में आकर के छोड़ा नहीं जाना चाहिए। राजगुरु मार्केट के अंदर जो जितने भी अपराध हो रहे हैं वो इन दुकानों के पीछे जो गली लगती है वो बंद हो चुकी है। वहाँ पर नशा करने वाले तत्व बैठते हैं, वो गली आवागमन के लिए खुली करवाई जाए और बैठने वालों को, ताकि वहाँ पर नशा ना किया जाए। पुलिस के भरोसे तो रह लिए, दुकानदारी पे खुद का कोई इंतजाम करना पड़ेगा क्या? देखिए, मैं कह रहा हूँ पुलिस वाले जितना जोर चालान काटने में लगा रहे हैं ना, इतना जोर चोरों पकड़ने में, अपराधी पकड़ने में लगा दे तो मैं कहता हूँ शहर में सादा क्राइम तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जगह जगह कोने कोने में आपको पुलिस वाले चालान काटते मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा चालान किसे करते हैं? हमारे व्यापारी भाइयों को करते हैं। व्यापारी यहाँ से जाता है, सामान उठाता है, वहाँ से उसको चालान काट जाता है 1000 का, 500 का, 2000 का, जो भी। सारे दिन में कोनी कमा होता है। वही तो कह रहा हूँ भाई साहब, मतलब इतना गंदा सिस्टम हिसार शहर के अंदर हो चुका है। बड़ा अधिकारी आता नहीं है, छोटे अधिकारी बेचारे क्या करें? मतलब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है हिसार शहर की, अपराधी इतना बढ़ता जा रहा है। हमारे जैसे यूपी में बढ़ता था ना अपराध से, वो स्थिति अब हमारे हिसार शहर के अंदर हो गई है। और आप क्राइम रेट उठा के देख लीजिए, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम रेट हरियाणा के अंदर है। क्राइम मतलब खुद लठ तैयार करने पड़ेंगे क्या? देखिए, मैं कहता हूँ इन पुलिस वालों के नेताओं के भरोसे मत बैठे, अपनी दुकान की सुरक्षा स्वयं करें। क्योंकि आप कैश तो बिल्कुल भी ना रखें, सर्दी का मौसम आ चुका है, चोरियाँ काफ़ी हो रही है। अपने दुकान में कैश तो बिल्कुल भी ना रखें और ताले, मैं कहूँ 4 ताले मार के जाए। क्यों? इनके पुलिस वालों के भरोसे कुछ नहीं है। ये वीडियो बनाएंगे, चले जाएंगे, उसके बाद होना जाना कुछ नहीं है। आपको पता है कौन तारीख भुगतेगा, कौन चक्कर काटेगा भाई साहब? रिकवरी के नाम पे आज तक कितने? यार 70 लाख की चोरी होगी गणेश मार्केट के अंदर, रिकवरी हुई है 6 फ़ोन होगी। ठीक है भाई साहब, और हमें अंदरूनी पता चल रहा है कि 26 फ़ोन पकड़े गए हैं, मगर 26 फ़ोन बरामद नहीं हो रहे हैं। उसके चक्कर में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन, कल हमारी मीटिंग है उसके लिए करेंगे। मैं तो कहता हूँ जितने भी शहर में चोरी हुई है ना, कल हम मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग के अंदर सारे आए, जिसके घर में चोरी हुई है, जिसकी 2000 की हुई है, 4 लाख की हुई है, जिसकी 50 लाख की हुई है। एक बहुत बड़ा आंदोलन चोरी के खिलाफ करने जा रहे हैं हिसार शहर के अंदर। एडीजीपी साहब के लिए क्या कहोगे? देखिए, एडीजीपी साहब जो शुरू में आए थे ना, श्रीकांत यादव जी हमारे, जब तो आए थे फॉर्म में आए थे, फुल फॉर्म में आए थे। उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ लुप्त हो गए, पता नहीं चल रहा भाई साहब। अब तो खाली हम जैसे वो कहीं फंक्शन में मिलते हैं, हमें कहीं ना कहीं चीफ गेस्ट के तौर पर मिलते हैं, बाकी जो काम के तौर पर कहीं नहीं मिलता बिल्कुल भी। साडा मेयर तो मैं क्या बताऊँ भाई साहब, उनका तो मैं उसको क्या बता सकता हूँ। मेरे तो आए ही नहीं तक पूछने के लिए। उनका तो पड़ोस में दुकान है, ऊपर 7 वाली दुकान है ना, 24 नंबर दुकान, उसके ऊपर दुकान है उनकी। व्यापारी के माध्यम से उनको आना चाहिए, आपकी चोरी हुई है, बरामदी कराएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान उठाया जा रहा है व्यापारियों के द्वारा। क्योंकि पिछले 6 महीने 8 महीने की बात करें तो कहीं ना कहीं चोरों द्वारा व्यापारियों को ही टारगेट किया जा रहा है। और रिकवरी के नाम पर कहीं ना कहीं चोरों को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन रिकवरी के नाम पर महज 5%, 3%, 10%, 8% की रिकवरी होती है। और उसके बाद उस व्यापारी को उस केस के लगातार चक्कर काटने पड़ते हैं। और उसके बाद जब वो व्यापारी परेशान हो जाता है तो अंत में यही कहता है कि भैया
मुझे ये केस नहीं करना, अगर रिकवरी होगी तो भी ठीक है और नहीं होगी तो भी ठीक है, क्योंकि वो अपनी दुकानदारी छोड़कर जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पे मजबूर हो जाता है। तो फिलहाल की एक बड़ी अपडेट, हिसार से राजगुरु मार्केट के अंदर हमारी टीम मौजूद है। कल दिन में एक दुकान के अंदर से महज 2 मिनट में 60 से 70 हज़ार रुपए की नकदी की चोरी कर ली जाती है। दिन दहाड़े और रात को हिसार की राजगुरु मार्केट की 2 दुकानों में लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया जाता है। अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी काफ़ी चीज़ें जो हैं क्लियर तरीके से निकल कर आई हैं, लेकिन अब पुलिस प्रशासन किस लेवल तक की कार्रवाई करता है और क्या चोरों को पकड़ा जाएगा। अगर जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाता है तो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जितना लेट चोरों को पकड़ा जाएगा उतनी ही लेट जो है रिकवरी हो पाएगी और उतनी ही कम रिकवरी हो पाएगी। तो पुलिस प्रशासन से भी सिटी बिग न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार करके रिकवरी करवाई जाए, और जो व्यापारी पहले ही मरा हुआ है कहीं ऑनलाइन की वजह से, कभी किसी वजह से, तो उसको कहीं ना कहीं एक राहत की सांस मिले। जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ और वीडियो को शेयर करना ना भूले। आगे भी इसी तरीके की अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।